बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे फैमिली मेंबर्स, आज मैं आपसे बड़ी ही ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर करने वाला हूं। इस गर्मी के मौसम में स्पेशली घर में ख़वातीन परेशान होती हैं कि आज खाने में ऐसा क्या पकाया जाए जिसमें टाइम भी कम लगे और रेसिपी भी अच्छी मज़ेदार बने। तो मेरी इस रेसिपी को तो आपने लाजमी ट्राई करना है। आज मैं आपसे मटर भुर्जी बनाने की ऐसी शानदार सी रेसिपी शेयर करूंगा जो कि खाने में इंतहाई लजीज और देखने में कमाल खूबसूरत लगती है, जो कि बड़ों के साथ साथ आपके बच्चे भी बहुत खुशी से खाएंगे। खाने वाला पहचान ही नहीं पाएगा ये चिकन मटन गोश्त के कीमे से तैयार की गई है या कि मटर से तैयार की गई है। बनाना बहुत ही आसान है और बड़ी ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। तो चलें जनाब, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं किचन में और बनाते हैं एकदम लाजवाब मज़ेदार ये मटर भुर्जी की रेसिपी। लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार मटर भुर्जी बनाने के लिए 4 टेबलस्पून आपने कुकिंग ऑयल ले लेना है, घी ले लेना है, जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं कोई मसला नहीं। सबसे पहली चीज़ इसमें जाएगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये जाएगा 1.5 टेबलस्पून, 1.5 खाने का चम्मच भर के। अदरक लहसुन को हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। ओवर कुक नहीं करेंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे, ताकि अदरक लहसुन अच्छे से कुक हो जाए और इसका कच्चापन खत्म हो जाए। चलें जी, अदरक लहसुन 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई हो गया है। चेक करें, कलर डार्क हो गया। इस तरह आपने बिल्कुल डार्क इसको कर लेना है। अब इसमें एक बड़े साइज का, वजन की बात करें तो 100 ग्राम प्याज जाएगा। प्याज भी आपने बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है, चॉपर में डाल के। फाइन चॉप प्याज आपने कर लेना है या इसको बिल्कुल बारीक काट लेना है। प्याज का आपने पेस्ट बना के शामिल नहीं करना। अब प्याज को हमने ज्यादा ओवर कुक नहीं करना, प्याज को जस्ट 2 से 3 मिनट पकाएंगे, ताकि प्याज के अंदर जो मॉइस्चर होता है, कच्चापन होता है, खुशबू होती है प्याज की, वो खत्म हो जाए। चेक करें, 3 मिनट प्याज को पकाया है। प्याज बिल्कुल सोते हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, मक्खन की तरह नरम हो गए हैं। अब इसमें मैं शामिल करूंगा टमाटर और सब्ज मिर्च। एक बड़े साइज का टमाटर, 6 से 7 सब्ज मिर्च, बिल्कुल फाइन चॉप आपने इनको भी कर लेना है। पेस्ट आपने इनका भी नहीं बनाना। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ इसके हम लोग मसाले शामिल कर देंगे। थोड़े से बेसिक मसाले जाएंगे। धनिया पाउडर जाएगा 1 खाने का चम्मच भर के, ये आपने इतना ही इसमें शामिल करना है। हल्दी पाउडर सिर्फ 2 चुटकी शामिल करना है, ज्यादा हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब इसमें शामिल करूंगा सिर्फ 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे कलर भी अच्छा आएगा, खूबसूरती भी आएगी। जीरा पाउडर, थोड़ा सा मैंने इसको रोस्ट कर लिया था, जीरे पाउडर का इस्तेमाल करूंगा, साबुत जीरे का इस्तेमाल नहीं करूंगा। टमाटर के साथ पकाने का फायदा ये होगा, एक तो मसाले अच्छे से भून जाएंगे और दूसरा टमाटर की ग्रेवी बहुत शानदार सी बनेगी। मटर भुर्जी आप एक दफा घर में जरूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये इतनी पसंद होगी, खाने वाला खाता ही चला जाएगा और वो पहचान ही नहीं सकेगा ये मटन कीमे से बनाई है या कि मटर से बनाई गई है। चलिए जी, माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं मसाले अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो गए हैं, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसमें शामिल करेंगे मटर। मटर के दाने हैं, ग्रीन मटर हैं, फ्रोजन मटर में भी आप ये बना सकते हैं। ये तकरीबन है 250 ग्राम। आधा किलो मैंने मटर लिए थे, उसमें से ये दाने निकले हैं। आपने मटर को उबालना नहीं है। अगर आपके पास फ्रोजन मटन है तो आपने उनको उबालना है, वरना ये ऐसे ही गल जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया आपने इनको। अब आपने इसमें आलू भी शामिल करने हैं। आलू कैसे शामिल करेंगे, एक स्पेशल तरीके से शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम आलू लिए थे और आलूओं की कटिंग चेक कर लें। बिल्कुल इस तरह से आपने बिल्कुल बारीक बारीक से आलू चॉप कर लेने हैं, चॉपर में डाल के, या आप इनको बिल्कुल बारीक छुरी से भी काट सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। इनको अपने पानी में रख देना ताकि ये काले ना हो और इनका एक्स्ट्रा स्टार्च भी निकल जाए। टेस्ट के हिसाब से साथ इसमें नमक शामिल कर देंगे और साथ के साथ अच्छी ग्रेवी के लिए, थिक ग्रेवी के लिए 2 खाने के चम्मच, 2 टेबलस्पून भर के इसमें दही के शामिल करूंगा। इससे मटर भुर्जी का कलर भी अच्छा आएगा और ग्रेवी भी अच्छी बनेगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जनाब। और मिक्स करने के साथ साथ अगर आप पहली बार इमरान उमर यूट्यूब चैनल पे है तो सबसे पहले जनाब आपका दिल खोल के वेलकम, शुक्रिया ते सत बिस्मिल्लाह, जी आया। अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर दें। जिन लोगों ने अपने भाई के चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनका दिल से जनाब थैंक यू सो मच। अब इसमें पानी का शामिल मैं नहीं करूंगा,
ना ही आपने पानी शामिल करना है। आलू में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है और मटन में भी मॉइस्चर है, दही भी शामिल किया है, वो भी पानी छोड़ेगा। हमने क्या करना है, आपका फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम से कर देंगे और बिल्कुल स्लोली इसको पकने देंगे। अगर पानी शामिल करेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, आलू गल जाएंगे, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसके ऊपर ढक्कन लगाते इसको पकाएंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट। चलें जी, यहाँ पे मटर भुर्जी को पकाते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। कवर उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलर आया है दही शामिल करने की वजह से, और खुशबू बड़ी कमाल की आई है। आपने देखा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पानी मॉइस्चर अभी तक है, मैंने एक कतरा भी पानी इसमें शामिल नहीं किया था। जब आप इसको स्टीम पे इस तरह पकाएंगे ना तो बिल्कुल ऐसे ही ये सब्ज़ी बनेगी और मज़ेदार बनेगी। मटर भुर्जी आप घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, बड़ों के साथ साथ इंशाल्लाह ताला आपके बच्चों को भी ये सब्ज़ी बहुत पसंद आने वाली है। एंड पे जनाब 2 से 3 चीज़ें मैं इसमें और शामिल करने वाला हूँ। पहली चीज़ में जाएगा सिर्फ 1 चुटकी गरम मसाला पाउडर, मेरा होममेड घर वाला है, आप ये डब्बे का बाज़ार वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कसूरी मेथी जाएगी अच्छी खुशबू के लिए, अच्छे फ्लेवर के लिए। एंड पे जनाब इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ फ्रेश धनिया, ऑप्शनल है लेकिन मैं इस्तेमाल करूँगा, खूबसूरत भी लगता है और इससे सब्ज़ी फ्रेश भी बनती है। अब आपने क्या करना है, फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देना है। हाई फ्लेम पे आपने अच्छी खासी मटर भुर्जी की भुनाई करनी है। इतना इसको भूनेंगे कि सारा ये मॉइस्चर है ख़त्म हो जाए, मटर और आलू जो हमने इसमें शामिल किए हैं वो अच्छे से भून जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए और खूबसूरत सी लुक आ जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट तो आपने इनको लाजमी भूनना है। माशाल्लाह से 6 से 7 मिनट अच्छी खासी तरह भूनने के बाद चेक करें क्या खूबसूरत लुक आई है। अच्छे से दोनों चीज़ें फ्राई हो गई हैं, ऑयल सेपरेट हो गया है और कलर माशाल्लाह चेक करें। अब आपने एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाएं। मज़ेदार इंतहाई लजीज मटर भुर्जी बनके तैयार है। हमेशा की तरह आपसे फाइनल लुक में डिस्कस इसको ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। ले जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चेक करें रिज़ल्ट आपके सामने है। मटर भुर्जी चेक करें कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। देखें, खाने वाला पहचान ही नहीं पाएगा ये कीमे से बनाई गई है या कि इसके अंदर आलू शामिल किए गए हैं। मेरी इस रेसिपी को तो आपने लाजमी ट्राई करना है, इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। खुदा हाफिज़।